नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य के राज्य का कार्य क्षेत्र पर बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन और संप्रभुता पर चर्चा की थी और बताया था कि राज्य का जो अस्तित्व है वो प्रजा की रक्षा, प्रजा रंजन के लिए हुआ है और संप्रभुता धर्म और दंड में निहित है। फिर हमने राज्य के सप्ताह सिद्धांत की बात की थी। आज हम राज्य के कार्य क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत की है। अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की है। प्रजा की भौतिक सुरक्षा, उसके लौकिक और पारलौकिक कल्याण से संबंधित सभी गतिविधियों को राज्य के लिए आवश्यक बताया कि राज्य जनता की भौतिक सुरक्षा, उसके लौकिक, उसके पारलौकिक कल्याण के लिए जो भी संभव हो वो कार्य करे। और इसी संदर्भ में हम इसको 7 बिंदुओं पर लेकर इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला कार्य है प्रजा रक्षण, कि प्रजा की रक्षा कौटिल्य के राज्य के प्राथमिक दायित्वों में से एक है। कौटिल्य ये मानता है कि राज्य के अस्तित्व के अभाव में प्रजा में अशांति, असुरक्षा विद्यमान था और मत्स्य न्याय प्रचलित था। इस मत्स्य न्याय को उसकी अवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य की आवश्यकता हुई और प्रजा ने एक समझौता करके राज्य बनाया। तो कौटिल्य ने सभी प्रकार के आंतरिक व बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा को राज्य के दायित्व के रूप में माना और प्रजा रक्षण के राज्य के जो दायित्व हैं वो 3 तरह के उन्होंने दायित्व बताए। पहला कि राज्य में जो समाज कंटक हैं और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको समुचित मात्रा में दंड देकर प्रजा को उनके अत्याचारों से, उनके अपराध से, उनकी हिंसा से बचाए और प्रजा के जीवन, संपत्ति और सदाचार की रक्षा करे। दूसरा, बाह्य आक्रमणों से प्रजा को रक्षा करना भी राज्य का दायित्व है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को की जो सुरक्षा व्यवस्था है, राज्य के जो शत्रु हैं उनसे प्रजा की रक्षा करे। इसके लिए वो सेना रखे और बाह्य आक्रमणों से खतरे को से बचाए। और तीसरा है प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं जैसे अकाल, बाढ़, इसमें इस उत्पन्न हो जाती हैं। इन खतरों का समाधान करने के लिए तत्काल कोई उपाय करना चाहिए राज्य को। तीसरा है जन कल्याण, कि राज्य जनता के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए अस्तित्व में आया है। राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है कौटिल्य का, जिसमें कौटिल्य ने कहा कि वृद्धों, महिलाओं, बालकों, अनाथों की हर संभव सहायता राज्य को करनी चाहिए। राज्य की लोक कल्याणकारी गतिविधियों की एक विस्तृत सूची उसने कौटिल्य ने दी है कि जन साधारण के लिए जैसे मनोरंजन की व्यवस्था करना, वनों को साफ कर कृषि के लिए उपयोगी भूमि का विस्तार करना, राज्य में समुचित सिंचाई की व्यवस्था करना, अकाल, बाढ़, महामारी की स्थितियों में जनता की सहायता करना, ये सारे राज्य को जन कल्याण के कार्य हैं। कि जनता के नैतिक उत्थान के लिए जैसे मद्य निषेध लागू करना, ये भी राज्य का दायित्व बताया गया। कि कौटिल्य ने ये कहा कि विद्वानों और बौद्धिक कार्यों में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी जीवन निर्वाह की व्यवस्था भी राज्य का उत्तरदायित्व है और सभी लोगों का भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य पर होगी। कौटिल्य ने पर्यावरण के संरक्षण की भी बात की है कि राज्य को वन लगाने चाहिए, उद्यान विकसित करने, जलाशयों को स्वच्छ बनाए रखने की भी बात करता है वो। उद्यान व वनों के विस्तार में कौटिल्य ने जनता से सहयोग लिया जाना भी उचित माना और यहाँ कहा कि वन व उद्यान लगाने के लिए यदि कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो उसे राज्य द्वारा भूमि आवंटन की जानी चाहिए और वृक्ष उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो कौटिल्य ने जनता के आवागमन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों, जलमार्गों आदि के निर्माण की बात की है। नदियों पर पुल बनाने का भी दायित्व राज्य को दिया है। प्रजा के लिए आवास की व्यवस्था करने का भी दायित्व कौटिल्य ने राज्य को दिया है। राज्य को शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, चिकित्सकों, प्रजा के अन्य वर्गों में भूमि आवंटित कर देनी
चाहिए। तो शासक से ये अपेक्षा करता है कि वह विभिन्न विभागों का गठन कर प्रजा के कल्याण की गतिविधियों को नियमित करे और निरीक्षण करे, जांच करे उनकी। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति ही वितरणात्मक न्याय को राज्य का दायित्व बनाकर राज्य की लोक कल्याणकारी प्रकृति को स्पष्ट किया है। कौटिल्य ने के अनुसार अप्राप्त की प्राप्त करना, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षण का संवर्धन, संवर्धन का उचित प्रक्रिया से सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण ही राज्य का प्रमुख कार्य है। फिर तीसरा काम आ जाता है राज्य के आर्थिक दायित्व। कौटिल्य ने आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य को हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। कौटिल्य ने राज्य से यह अपेक्षा की है कि वह अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित और संचालित करे कि समाज के साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो और जनता के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रहें। उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने, किसी विशेष वाणिज्य व्यवसाय में से किसी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पर एक नियंत्रण रखने की कौटिल्य बात करता है कि राजा ये नहीं, कोई एक व्यक्ति या कोई पूंजीपति, एक घराना जैसे आजकल देखने को मिलता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का किसी चीज पे आधिपत्य नहीं होना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य से एक ऐसी वाणिज्यिक नीति अपनाने की अपेक्षा की है जिसके द्वारा राज्य में व्यापार वाणिज्य का प्रसार हो तथा जनता की आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके, ताकि जनता को किसी भी वस्तु का अभाव महसूस ना हो। कौटिल्य ने राजा से ऐसी कर व्यवस्था को अपनाने की भी अपेक्षा की है जिससे व्यापारियों में उत्पादन की प्रेरणा भी बनी रहे तथा वे अनुचित लाभ को भी प्राप्त ना कर सके। इसलिए निरंतर राज्य को ये देखना चाहिए कि व्यापारियों और व्यावसायिक द्वारा प्रजा को किसी प्रकार का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही कौटिल्य ने कृषि की उन्नति, कृषकों की दशा में सुधार को राज्य के दायित्व के रूप में माना। कौटिल्य के अनुसार राज्य को सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, कृषकों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पशु, बीज, धन आदि की सहायता प्राप्त प्रदान करते रहना चाहिए। कृषि भूमि पर स्वामित्व के संबंध में कौटिल्य ये कहता है कि जो व्यक्ति कृषि भूमि का स्वामित्व होगा वो ही स्वयं खेती करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति से खेती नहीं करवाएगा। खेती उसी की होगी जो उसमें काम कर रहा है। अगर कोई दूसरा से करवा रहा है तो जो जोतने वाला है उसी को दी जाएगी और उसका जो स्वामित्व उसे छीन लिया जाएगा जो मालिक है उससे। तो इस तरह से कौटिल्य ने राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है और उसका कैसे दायित्व है, कैसे करेगा कार्य, उसकी चर्चा करता है। बाद में न्याय व्यवस्था का संचालन की बात करता है। कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही मत्स्य न्याय के स्थान पर औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना से हुई है। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति न्याय के दो पक्ष बताए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय कौटिल्य के मत में राज्य का सकारात्मक दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति के द्वारा राज्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो तथा समाज में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार हो। सुधारात्मक न्याय न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य पर यह दायित्व डाला कि वह कानूनों के उल्लंघन द्वारा प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी अधिकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद हो जाने पर उसका समुचित निपटारा करे, प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करे। कौटिल्य राज्य से न्यायपालिका को संगठित स्वरूप देने की बात करता है। न्यायिक कार्य का संपादन, स्थापित विधि और प्रक्रिया की वो बात करता है। न्यायिक शक्ति के दुरुपयोग करने पर गंभीर परिणामों की वो चेतावनी देता है। फिर है सामाजिक व्यवस्था का संचालन कि कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए राज्य को उत्तरदायी माना। सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेदों और शास्त्रों में जो स्वीकृत वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसके अनुरूप हो, किंतु कौटिल्य ने राज्य को सामाजिक व्यवस्था के संबंध में नियमों का प्रतिपादन करने तथा विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों को अपनी इच्छा से व्याख्या करने की शक्ति वो नहीं देता है। कौटिल्य ने राजा से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है कि विभिन्न वर्णों के सदस्य और विभिन्न आश्रमों में स्थित व्यक्ति अपने कर्तव्यों, अपनी मर्यादाओं का पालन करे, किंतु
उसने शासक को स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह व्यक्तियों द्वारा उसके कर्तव्य पालन और अपने धर्मों में निर्वाह में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों तथा विभिन्न वर्णों में आपसी संबंधों, विवाह आदि को कौटिल्य ने राज्य की विधि द्वारा संचालित करने की वो बात कहता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवाह, धर्म, स्त्री और पुरुष में पारस्परिक कर्तव्य आदि पर विचार पर प्रकाश डालता है। व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों का पालन भली भांति कर रहा है कि नहीं, ये देखना राज्य का दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हुए भी अपनी संतान, पत्नी, बहन, माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र व पत्नी के जीवन निर्वाह में कोई उचित व्यवस्था बिना किए ही संन्यास ग्रहण करना चाहे तो कौटिल्य उसे राज्य द्वारा दंडित किए जाना उचित मानता है। फिर है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। कि कौटिल्य की मान्यता है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वह इसके बाद वो प्रशासनिक प्रणाली के निर्वाह की बात करता है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वह एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करे। कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अपेक्षा की है। समुचित नियंत्रण के बिना कर्मचारी व अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और प्रजा को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए कौटिल्य ने राज्य को राजकीय कर्मचारियों पर भली भांति नियंत्रण रखने तथा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बताया। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रजा का शोषण नहीं होना चाहिए, ये देखना राज्य का दायित्व है। अंत में परराष्ट्र संबंधों का संचालन। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के कुशल संचालन को राज्य के प्रमुख दायित्वों में एक माना। यदि अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन में शासक कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय नहीं देगा तो राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी और प्रजा के प्राणों और संपत्ति के समक्ष एक संकट उपस्थित हो जाएगा। इसलिए शासक को परामर्श देता है कौटिल्य कि वह अंतर्राज्यीय संबंधों में युद्ध व शांति का निर्णय सदैव इस बात को ध्यान में रखते हुए करे कि प्रजा का कल्याण और उसकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है। वह अनावश्यक युद्धों से बचने का प्रयत्न करे क्योंकि युद्ध में प्रजा को हानि की आशंका होती है। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में किए गए उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य का राज्य एक हस्तक्षेपवादी राज्य नहीं है। कौटिल्य का राज्य अनिवार्य रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो सैद्धांतिक रूप से प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित है। व्यवहारिक दृष्टि से वह ऐसे अनेक गतिविधियों का संचालन करता है जिससे प्रजा के नैतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो सके। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम शासक के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे।